संपूर्ण सृष्टि में अनुपम है भारत, और भारत की मुंदरी की मणि है ब्रज। वही ब्रज जहाँ शंख और बांसुरी के ऐसे स्वर गूंजे कि उनकी गूंज ने सारे विश्व को चमत्कृत कर डाला। आओ ब्रज को देखो, सुनो, महसूस करो, क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहाँ सृष्टि स्वयं रचती है लीला। तब ब्रज की राजधानी मथुरा का शासक था यदुवंश के महान सम्राट उग्रसेन का पुत्र कंस। कंस की 7 बहनें थी, लेकिन उनमें सबसे प्रिय, सबसे लाडली थी देवकी। समय बीता और देवकी के जीवन में आया विवाह का शुभ अवसर। उसका विवाह हुआ शूरसेन वंश के तेजस्वी पुत्र वासुदेव से। विवाह के बाद कंस अपनी लाडली बहन देवकी को रथ में स्वयं विदा करने चला, पर उसे ज्ञात न था कि नियति ने इस रथ में कोई और ही संदेश भेजा है। तू जिसे अपने रथ में बैठा कर ले जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काट बनेगा। इतना सुनते ही कंस का तन पसीने से भीग गया। सैनिकों, इन दोनों पति पत्नी को कारागार में डाल दो। पल भर में ही सारा दृश्य बदल गया। उन्हें जेल की अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया गया। समय बीतता गया और जैसे जैसे देवकी के गर्भ से संतानें उत्पन्न हुई, कंस की निर्दयता ने एक एक को पत्थर पर पटक कर जीवन छीन लिया। लेकिन जब 8वां पुत्र जन्म लेने को हुआ, समय, सृष्टि और स्वर्ग तीनों थम से गए, और तब हुआ चमत्कार। स्वामी, यही है वो जिसके लिए युगों ने प्रतीक्षा की है। हमारे इस पुत्र को भी कंस बिना मारे नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? देखिए, ये कोई संयोग नहीं है। परमात्मा की लीला अपरंपार है। वो स्वयं हमारे पुत्र की रक्षा करना चाहते हैं, तभी तो सारे पहरेदार सो रहे हैं और द्वार भी अपने हाथ खोल रहे हैं। तब हमें करना क्या चाहिए? मुझे स्वप्न में ईश्वर का संकेत मिला है। नंद के यहाँ भी एक पुत्री का जन्म हुआ है। आप हमारे पुत्र को वहां छोड़िए और उनके पुत्र को यहाँ ले आइए। भाद्रपद मास की अष्टमी